औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, इस वक्त की एक बहुत बड़ी खबर आ रही है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो इस वक्त पाकिस्तान की हुक्मरान पार्टी है, उसके एक ज़िली ओहदेदार हैं राय कमरुज़्ज़मान खरल साहब वज़ीराबाद के। उन्होंने ये बयान दिया है अभी कुछ देर पहले जलसा गाह से खिताब करते हुए, जिसमें वफाकी वज़ीर भी मौजूद थे और अता तारड़ साहब भी मौजूद थे। उन्होंने वो स्टेज पे बैठे हुए थे और उन्होंने कहा है कि जी, इमरान खान को मैं खुद गोली मारूंगा। इमरान खान को इनको उन्होंने वाजिबुल कत्ल कहा है और उन्होंने ये कहा है कि मैं जो बंदा इमरान खान को गोली मारेगा उसके लिए मैं वकील का बंदोबस्त भी करूंगा। तो ये अभी ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही है मुख्तलिफ मीडिया चैनल्स पे। अब अ, राय कमरुज़्ज़मान खरल नाम है इनका, जिन्होंने ये बयान दिया है। और ये इन्होंने बहुत ही जिसे कहते हैं ना कि कुछ छुपा के बयान नहीं दिया है, बहुत ही वाज़ेह अल्फाज में उन्होंने ये कहा है कि इमरान खान वाजिबुल कत्ल है और मैं उसको खुद खुद क़यादत के हुक्म पे गोली मारूंगा। यानी कि जो मुस्लिम लीग की क़यादत है, नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब और या जो बाकी हैं राना सल्लल्लाहु जो भी हैं। और साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि अगर कोई और, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं फतवा दे रहा हूँ कि वाजिबुल कत्ल है, तो कोई और अगर ये काम करेगा तो उसको लड़ने के लिए वकील भी राय साहब ने कहा है कि जी वो फराहम करेंगे। तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट में है। अभी कुछ देर पहले हमने देखा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो है वो इस मामले को जो है ना वो किसी और नज़रिए से प्रेस के सामने बात कर रहे थे, लेकिन राय कमर साहब ने जो है ना वो एक तरह से यूं कहूँ कि पूरी गेम ही पलट दी है। और इस वक्त आप मुझे नहीं मालूम कि पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारे या पाकिस्तान की कोई भी इदारा इस मामले पर एक्शन लेगा या नहीं लेगा, लेकिन ये बयान उनका राय कमर साहब का जो है ना वो इस वक्त मीडिया पे चल रहा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जी इमरान खान को वाजिबुल कत्ल कहा है। उन्होंने कहा कि मैं खुद गोली मारूंगा या अगर कोई और गोली मारेगा तो मैं उसको जो है ना वो वकील का इंतजाम करके उसका मुकदमा लड़वा के उसको मैं बचा लूंगा। तो ये मुस्लिम लीग नून की एक इंटरनल पॉलिसी जो सामने आई है, या राय साहब का बयान ऐसा है। लेकिन उस वक्त जब ये बयान दिया गया तो कम से कम तारड़ साहब जो है ना वो उस वक्त मौजूद थे, स्टेज पर वो उनके साथ बैठे हुए थे और वो भी जो है ना वो खामोश रहे। अब ये खामोशी रजामंदी है या नहीं, बहरहाल ये तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन उन्होंने तरदीद नहीं की। उन्होंने इस बात को खामोश खामोश रहना मुनासिब समझा, तरदीद भी नहीं की और ये भी नहीं कहा कि ये हमारी पार्टी की पॉलिसी है या नहीं। बहरहाल ये पाकिस्तान की सियासत इस वक्त बहुत अजीब मामला, अजीब डगर की तरफ चल पड़ी है। इस वक्त एक अकेला जो लग रहा है कि एक अकेला इमरान खान है, उसके मुकाबले पे जो है ना वो पीडीएम की 13 जमातें तो हैं ही, लेकिन अब सिक्योरिटी इदारों के जो टॉप के इंडिविजुअल हैं, याद रखिए सिक्योरिटी इदारा कभी कोई किसी काम में मुलविस नहीं होता, लेकिन उनकी जब खामोशी होती है ना तो फिर उंगलियां उठ जाती हैं कि जो अ, इदारे के जो हेड है ना उनकी तरफ ये इशारा किया जाता है। लेकिन अफवाज पाकिस्तान के साथ कोई कोई ये गलत बात नहीं की जा सकती। वो अफवाज पाकिस्तान हमारा इफ्तिखार है, हमारी शान है। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि इस तरह के बयानात और सरेआम और भरे मजमे में देना ये कोई अक्लमंदी नहीं है। ये कोई सियासत में इख्तलाफ चलता रहता है, लेकिन इस तरह के बयान देना ये जो है ना वो बहुत ही गलत बात है, बहुत ही गलत रिवायत है। अभी हम आज़म सवाती के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन ये बात थोड़ी-सी जो है ना वो जिसे कहते हैं ना एक लाइन क्रॉस करने वाली बात है। तो दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को हमेशा महफूज रखे और अल्लाह ताला इमरान खान को तवील उम्र अता फरमाए, जल्द सेहतयाबी अता फरमाए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू।